एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसका नाम फकीर चंद था। वह हमेशा लोगों को जरूरत के हिसाब से दौलत बांटता रहता था। उसकी पत्नी का नाम शांति था, लेकिन उसकी पत्नी को फकीर चंद का नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। शांति की सहेलियां हमेशा उसके पति के नाम का बहुत मजाक उड़ाती थी। एक दिन शांति ने फकीर चंद से बहुत लड़ाई की। आपका नाम फकरी चंद्र क्यों है? मेरी सहेलियों मेरा बहुत मजाक उड़ाती है। आपको आपका नाम बदलना ही होगा, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। शांति के बोलने के बाद भी फकीर चंद अपना नाम बदलने के लिए नहीं माना। उसने कहा, नाम में क्या है, काम बड़ा होना चाहिए। मेरे माँ बाप ने जो नाम रखा है मैं वहीं रहने दूंगा। मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। तुम्हारा नाम भी तो शांति है, लेकिन तुम घर में कहाँ शांति रहने देती हो। हमेशा घर में अशांति ही तो फैलाती हो। यह सब सुनकर शांति गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। रास्ते में वह कुछ सोचती हुई जा रही थी। तभी उसको एक लकड़हारा मिलता है। वह लकड़हारे से उसका नाम पूछती है। अरे भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दौलत राम है। वाह, फकीर चंद तो दौलत बांट रहा है और यहाँ ये दौलत राम लकड़ी काट रहा है। लेकिन शांति का गुस्सा फिर भी कम नहीं होता है और वह आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में एक मंदिर आता है और मंदिर के बाहर ही एक औरत बैठी रहती है, जो कि आते जाते लोगों से पैसे या कुछ खाने के लिए मांग रही थी। शांति उसके पास जाती है और कहती है, अरे बहन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मीबाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका नाम तो लक्ष्मीबाई है और यह दूसरों से लक्ष्मी मांग रही है, और तो और इसके पास तो कुछ खाने तक के लिए नहीं है। शांति फिर सोच में पड़ जाती है और फिर वह आगे चलती है तो उसे रास्ते में बहुत सारे लोग इकट्ठा दिखते हैं। यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा क्यों हैं? ऐसा क्या हो रहा है? मैं जाकर पूछती हूँ कि क्या हो रहा है। अरे भाई, यहाँ ऐसा क्या हो गया है जो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है? यहाँ पर गांव के एक फूलचंद नाम के व्यक्ति ने गांव के बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति को मार दिया है, इसलिए यहाँ इतने लोग आए हुए हैं। क्या फूलचंद ने बहादुर सिंह को मार दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ये सब क्या है? लोगों के नाम कुछ और होते हैं और काम कुछ और। कहीं मेरे पति सही तो नहीं कह रहे थे? यही सब सोचते सोचते शांति आगे की ओर बढ़ती है। चलते चलते उसे बहुत जोरों की प्यास लगने लगती है। अरे, मुझे तो बहुत प्यास लगने लगी है। यहाँ तो कहीं पानी नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करूं? तभी सामने से उसे एक महिला आती दिखाई देती है। वह उस महिला के पास जाती है। बहन, यहाँ कहीं आसपास पानी है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ बहन, यही पास में मेरा घर है। मेरी भी मजदूरी हो गई है और अब मैं घर ही जा रही हूँ। चलो, तुम वहां पानी पी लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन बहन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजेश्वरी है। ये क्या हो रहा है? इसका नाम तो राजेश्वरी है और ये मजदूरी कर रही है। मेरे पति सही बोल रहे थे, मैंने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। लोगों के नाम कुछ और होते हैं और काम कुछ और। मुझे अभी जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। शांति बिना कुछ सोचे वहां से भागते भागते उसके पति के पास जाती है और रास्ते भर लोगों के नाम और उनके विपरीत काम ही सोचती रहती है। शांति घर जाकर अपने पति के पैरों में गिर जाती है और माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आप सही बोल रहे थे, लोगों के नाम नहीं उनके काम बड़े होते हैं। मैं रास्ते में जा रही थी, तभी मैंने देखा कि लोगों के नाम कुछ और होते हैं और उनके काम कुछ और। कोई बात नहीं, शांति में भी तुम्हें यही समझा रहा था, लेकिन अच्छा हुआ तुम्हें समझ आ गया। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति का नाम कुछ भी हो, नाम से कुछ नहीं होता। उसका काम बड़ा होना चाहिए।